पार्ट 1 में आप लोगों ने अनुपात पर समझ बनाई। पार्ट 2 में हम लोग अनुपात और समानुपात और इनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि समानुपात क्या है। दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे गतिविधि करते हैं। हम दूध और पानी का अनुपात निकालते हैं। हमारे पास ये दूध है और इसमें पानी है। तो हम देखते हैं इस गिलास से एक गिलास इसमें हम दूध डालते हैं। एक गिलास दूध डालें। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालते हैं। इसमें हमने एक गिलास पानी डाल दिया। तो इस बड़े बोतल का जो है हमारे पास है, जार जिसको कह सकते हैं, इसमें जो मिश्रण हो गया उसका अनुपात क्या हो गया आप बताइए। तो दूध कितना भाग डाले, एक भाग, और पानी कितना डाले, एक भाग, मतलब दोनों इसमें आधा आधा। इसका अनुपात हो गया 1:1, माने एक भाग दूध, एक भाग दूध, एक भाग पानी और एक भाग पानी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक गिलास पानी और मिला देते हैं। अब जो मिश्रण तैयार हो गया इसका क्या हो गया अनुपात। इसका अनुपात हो गया 1 भाग दूध और 2 भाग हो गया पानी, 2 भाग पानी। इसका अनुपात हो गया 1:2। इस मिश्रण का क्या अनुपात हो गया 1:2। हम लोगों ने देखा कि इस जार में जो दूध और पानी का मिश्रण है उसका अनुपात क्या है। 1 भाग दूध था और 2 भाग हम लोगों ने पानी डाला था। देख रहे हैं कि इस मिश्रण का अनुपात हो गया 1:2। अब हम देखते हैं कि इस बड़े जार में हम 1 भाग दूध डालें। दो भाग दूध डाल देते हैं। हमने इससे 2 भाग दूध डाला इसमें, एक छोटे गिलास से 2 भाग इसमें दूध डाला। अब हम इसमें 2 बार पानी डालते हैं। एक बार, 2 बार हो गया। तो अब इस जार में जो दूध और पानी का मिश्रण है इसका अनुपात क्या हो गया 2:2। 2 भाग है दोनों, तो 2:2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इस जार का जो मिश्रण है
और इस जार का जो मिश्रण है दोनों एक समान है? एक समान नहीं है, दोनों का अनुपात अलग अलग है। इसमें 1:2 है और इसमें 2:2 है। तो दोनों का मिश्रण को समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको 2 गिलास और पानी मिलाना होगा। 2 गिलास डाला था, 2 गिलास और डालेंगे। 1 और 2। तो इस तरह से इस जार में अब हो गया कितना? 2 गिलास दूध और 4 गिलास पानी। अब हम देख रहे हैं कि इस जार का मिश्रण और इस जार का मिश्रण, दोनों का मिश्रण एक समान हो गया है, क्योंकि इसमें 1 भाग दूध है और 2 भाग पानी है। तो इसमें 2 भाग दूध है और 4 भाग पानी है। तो दोनों का मिश्रण एक समान हो गया। कैसे? तो देखते हैं, यहाँ कट जाएगा तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है, 1:2। तो हम 2:, जो 4 आया था उसको काट के 1:2 कर देते हैं। मतलब A और A दोनों बराबर है। इस तरह से A मिश्रण और A मिश्रण बराबर है। तो यहीं से हम समानुपात की चर्चा करते हैं। समानुपात क्या होता है? जब 2 अनुपात आपस में समान हो, बराबर हो, तो उसे समानुपात कहते हैं। अभी हमने देखा कि इस छोटे जार में और बड़े जार में दूध और पानी का मिश्रण तैयार किया, तो इसका 2 गुना मात्रा है इसमें, यानी इसमें 3 गिलास दूध और पानी मिलाकर है और इसमें दूध और पानी मिलाकर 6 गिलास है। तो लेकिन इसका अनुपात समान है, यानी दोनों का क्वालिटी एक समान हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर छोटी जार में दूध 1 भाग और पानी 2 भाग, तो इसका अनुपात हो गया 1:2, 1:2। बड़ी जार में 2 भाग दूध और 4 भाग पानी। इससे हमने नाप के देखा था, 4 भाग पानी और 2 भाग दूध। तो इसमें 6 गिलास हो गया और इसमें 3 गिलास। तो इसका अनुपात हो गया 2 भाग दूध 4 भाग पानी, यानी 2/4, 2:4, जिसको हम कह सकते हैं 1:2। तो दोनों का अनुपात एक समान है। कहने का मतलब इसमें जो दूध है उसकी क्वालिटी, उसका मिश्रण, और इस बड़े जार में जो दूध है उसकी क्वालिटी और मिश्रण एक समान है। तो इसी अनुपात में इसमें भी दूध और पानी का मिश्रण किया गया है, तो इसे ही हम समानुपात कहते हैं। इससे पहले हमने अनुपात देखा था। अब हम यहाँ देखते हैं कि छोटी जार में दूध और पानी का अनुपात कितना था? 1:2। अब बड़ी जार में दूध और पानी का अनुपात था 2:4। तो इस तरह से हम देखते हैं 1:2 बराबर 2:4, क्योंकि दोनों के मिश्रण का अनुपात एक समान है। इसमें 1 गिलास दूध और 2 गिलास पानी, इसमें उसका डबल 2 गिलास दूध और 4 गिलास पानी। तो मिश्रण एक समान है, दोनों का अनुपात एक समान है। यही समानुपात हुआ। 1:2 बराबर 2:4। इसको हम अब इस TLM के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं इस TLM में, इसके सारे यहाँ 3:6 है। 3:6 यहाँ बराबर होगा 9:18। 3:6 बराबर 9:18। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं
3:6 समानुपात 9:18। दूसरा देखते हैं, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इसमें हुआ 4:8, तो 4:8 बराबर क्या हो रहा है, बराबर को हम इसमें समानुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, होगा 12:24। इसी तरह एक और हम बदल के देख सकते हैं, 6 और 12, 6 और 12 का, तो 6:12 समानुपात 18:36। तो इस तरह से हम बदल के अनुपात और समानुपात को दर्शा सकते हैं इस TLM के माध्यम से। अब हम यहाँ समझते हैं कि ये जो अनुपात है, इधर 6 और इधर 36, ये दोनों का गुणज ये दोनों के गुणज के बराबर होता है। मतलब अगर हम माने कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है, तो पहला पद और चतुर्थ पद का गुणन मध्य दोनों पद के गुणन के बराबर होता है। यहाँ हम देख भी सकते हैं, तो यहाँ 6 है और गुणे अंतिम पद 36, तो ये कितना के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये कितना होगा, आप गुना करके देख लीजिए, तो दोनों का मान एकदम बराबर होगा, दोनों का मान बराबर होगा। पहला पद 6, दूसरा पद 12, तीसरा पद 18, चौथा पद 36 है यहाँ। तो पहला पद और चतुर्थ पद का गुणज बराबर होगा मध्य में जो दो पद है, दूसरा और तीसरा, उसके गुणन के बराबर होगा। किसी में भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग कि अगर 2:4 है और यहाँ 6:12 है। इस तरह से देखते हैं, पहला पद और चतुर्थ पद 12 दूनी 24, और मिडिल में जो दो पद हैं 4 दूनी 6, ये भी 24। तो इस तरह से हम लोग इसको सांकेतिक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर 4 पद हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटू B बराबर B इंटू C। यही समानुपात का हमारा नियम है। तो व्यवहारिक जीवन में भी जब हम बहुत सारे दैनिक जीवन के सवाल हल करना होता है, तो उसमें इस समानुपात का और अनुपात का काफ़ी उपयोग है। देखते हैं, एक प्रश्न है, एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर, तो 15 लीटर में कितने किलोमीटर, यही निकालना है। तो 10 लीटर में 100 किलोमीटर जाता है, तो 15 लीटर में कितना किलोमीटर हम जा पाएंगे, ये हमें पता करना है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 लीटर, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 लीटर और कितना जा रहे हैं, 100 किलोमीटर। तो इसी तरह से 15 लीटर है, तो हमें किलोमीटर निकालना है, इसको हम x मान ले रहे हैं। 15 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा, तो हम x मान लिए। तो इस तरह से
हम इस पर बैठा के देखते हैं। हमारा यहाँ क्या हो गया, 10 तो 100 किलोमीटर, इसलिए 15 तो x मान लिए। तो हमने क्या देखा था फॉर्मूला, ये दोनों गुना हो जाता है, तो 10 गुने x हो गया, आई बराबर कितना होगा, 100 गुने 15। तो हम देख रहे हैं कि 10x हो गया इधर, इधर ये दोनों आपस में गुना हो गया, इधर ये दोनों आपस में गुना, 10x इधर 100 × 15, तो कितना होगा, x का वैल्यू 100 × 15 भाई 10 इधर आ गया, तो हमारे पास आ गया 150। 10 लीटर में 100 किलोमीटर जा रहे थे, तो 15 लीटर में हम लोग कितना किलोमीटर जाएंगे, 150 किलोमीटर। तो इस तरह से हम A × D बराबर B × C, यही समानुपात के नियम को हम लोगों ने अभी देखा। इसी के आधार पर हम दैनिक जीवन के बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं। एक और हम उदाहरण देते हैं कि अगर दो दोस्त आपस में बिजनेस करने लगे, एक ने 5 लाख रुपया लगाया और दूसरे ने 10 लाख, इनकम हुआ 2 लाख रुपया, तो उस इनकम का बंटवारा किस तरह से करेंगे, तो दोनों को आधा आधा मिल जाना चाहिए, 1-1 लाख। अगर एक ने लगाया है 5 लाख और एक ने लगाया है 10 लाख और इनकम हुआ 2 लाख, एक ने जितना लगाया उससे दुगुना दूसरे ने लगाया, तो उसी अनुपात में उसको लाभ का अंश भी मिलना चाहिए, लाभांश। ठीक है, तो इसी तरह हम अन्य प्रश्न जो है हमारे पाठ्य पुस्तक में उसको बनाएंगे। धन्यवाद।